लेकिन स्त्रियों के लिए मंकहुड इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? रीजन में क्या, आप देखोगे दुनिया में जहां पर लड़कियां अकेली हैं वहां पर ना उनका शोषण होता ही होता है। वो चाहे कोई आध्यात्मिक संस्था हो जहां पर कुंवारी लड़कियां रहती हों, या फिर कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, उनका वहां शोषण होगा ही होगा। अगर कोई खेत है अंगूरों का लेकिन माली नहीं है, क्या होता है? वहां भेड़िया आके अंगूर खाते हैं। उस तरह से अगर स्त्री, अगर उसकी रक्षा नहीं होती तो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स हो जाते हैं। वो पीजी है ना लड़कियों का, अकेली लड़कियां रहती हैं वहां पर यार। आप देखो जितने भी ये गर्ल्स कॉलेज हैं या फिर ये पीजी वाले होते हैं, लड़कियां रहती हैं, बाहर आसपास लड़के घूम रहे होते हैं बाइक लेकर, हाया भूसा लेके बैठा हुआ अपना मसल वसल दिखा रहा होगा। कभी तो नंबर लगेगा यार, कभी तो नंबर लगेगा, क्योंकि उनको पता है लड़कियां अकेले रहती हैं यहाँ पर, उनकी रक्षा नहीं है। तो इसीलिए, और कभी ना चाहते हुए बुरा हो ही जाता है, ऐसा होता ही है। सो लड़कियों को रक्षा चाहिए, क्योंकि समाज जो है ये घटिया है, संसार है ना, संसार में स्त्री को अगर कोई अकेला देखेगा उसके मन में भाव खराब होते ही हैं। देखो लड़कियां भले हम बोले हम ताइक्वांडो सीख करके हम सब कुछ कर लेंगे, और क्या प्रैक्टिकल सारी लड़कियां ताइक्वांडो सीख जाए? पहले वो तो सीख भी लेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़की कोई ताइक्वांडो कर ले, जो सामने एक हलकट होता है ना, हलकट के ऊपर उसके घुसे फूल हैं और कुछ नहीं, that's it। और मान लो वाकई में कुछ चैंपियन बन गई, पर क्या सारी की सारी चैंपियन बन सकती है? वाकई ब्लैक बेल्ट, फ्लाइंग किक मारने वाली सारी माता है। इज इट प्रैक्टिकल? इज इट प्रैक्टिकल? नॉट प्रैक्टिकल। और माताओं का शरीर ज़्यादा डेलिकेट भी होता है, डेलिकेट होता है। अगर उससे लड़ते लड़ते भले उसको धराशायी भी कर दें, इसका जो डैमेज होगा ना, इट कैन लीड टू सम अदर काइंड ऑफ बिग डैमेज शरीर में, कुछ भी हो सकता है। देखो तो इसलिए ये ताइक्वांडो सीख करके हाँ शूशा कर लेंगे हम लोग। देख बहन, पहले तो इतना शूशा करने टाइम है हमारे पास, इतना टाइम है, लड़कियों का टाइम है इतना? ज़्यादातर लड़कियाँ कुट कर देती हैं, बड़ी विरली होती हैं कि वही कोई लड़की भाई परस्यू करिए ब्लैक बेल्ट तक, कितनी तो येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन बेल्ट पे यूटर्न मार देते हैं, आ गया थोड़ा शूशा कर लेती हूँ। जितना शूशा कर लेती ना इतने वो तो झगड़ी जाएगी, वो कहते चल तू कर यहाँ शूशा। प्रैक्टिकल है। और दो लोग जब होंगे ना कुछ करने वाले, तो ब्लैक बेल्ट भी कुछ नहीं कर सकती, हमने देखा हुआ है। मतलब होता क्या है, देखो जब हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते सोचने के लिए, ईगो का इस्तेमाल करते हैं, ईगो से गलत निष्कर्ष नहीं करते, इसीलिए तो इसलिए ईगो से ना सोचें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो ये क्योंकि समाज है ना, अब समाज जैसा उस हिसाब से आपको छतरी लेके चलना पड़ता है, प्रोटेक्शन। हम ये नहीं कहें भाई तो क्या स्त्री को आज़ादी नहीं है, कर ले आज़ादी। फिर अखबारों में आर्टिकल आते हैं, वुमन नॉट सेफ इन द कैपिटल, वुमन नॉट सेफ इन भोपाल। फिर भुगतो। इस आर्टिकल का जवाब है ये दुनिया ही गंदी है, तो गंदी है तो संभालो ना, गंदी है क्या करें हम, ठीक करेंगे। उनके यहाँ ला के मतलब उसको जो तो वैक्यूम क्लीनर से उसकी गंदी निकाल देंगे, ठक कहते हैं इसके अंदर से हमने काम वासना निकाल दिया, अब चलो अब आप लोग खुला घूमो, ऐसा है नहीं भाई। समाज में लोग भाई पुरुषों में गंदगी है, ये एक सच है। अब इस सच को स्वीकार करके देखो इस गंदगी को डॉज कैसे करना है, राइट। तो इसीलिए लड़कियों को अकेला रहना रिकमेंडेड नहीं होता, या तो पिता के साथ रहें या अपने पुत्र के साथ रहें या पति के साथ रहें, इससे उनकी रक्षा होती है, रक्षा होती है। समाज में जाकर कहते हो ठीक है शी इज अंडर विद समवन, तो समाज के अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो शोषण होगा ही होगा, स्त्रियों का शोषण होता है, समाज ही ऐसा है, तो उस हिसाब से जीना पड़ता है। सेकेंडली क्या है, अब जो स्त्रियां जो है ना, स्त्रियों में पूर्णता आती है जो माँ बनती है, वो लड़की ही रह जाती है जो माँ नहीं बनती। तो ऐसे कई लड़कियां ना आजकल बच्चे नहीं करते, कहते हैं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। वो 30-35 साल तक लड़कियां करती नहीं, फिर क्रोमोसोम भी वीक हो जाते हैं शरीर के, अब बच्चे हो नहीं रहे, फिर आईवीएफ की दुकान में जाती हैं, उससे आला टेढ़ा पैदा भी होता है, उसको संभाल रही होती है, पहले कर लिया होता है, फिर दुखी हो रही होती हैं। तो इसलिए फिर ऐसे में होता क्या, मानसिक रूप से भी उनको पूर्णता नहीं आती। अब देखो जितनी लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं की ना, आज वो 40s में है, चिड़चिड़ी सी हैं वो, मतलब पुरुष भी घबराते हैं उनसे बात करने में, कहते हैं भाई मैया पीट देगी यार, वो पहलवान है वो मैया, क्योंकि उसमें ना ये ममत्व आया ही नहीं, ये मातृत्व की भावना आई ही नहीं, माँ वो कभी बनी ही नहीं। तो घर में रहना और बच्चों को संस्कार देना, ये माँ बनना उसको पूरा करता है एक्चुअली। तो इसलिए भी शादी करना उसके लिए ज़रूरी है, उसकी खुद की पूर्णता के लिए ज़रूरी है एक्चुअली। अगर ऐसे बोले कि भाई जैसे मान लो हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल में जब चपरासी बोले सर आज मैं ऑपरेशन करूँगा, आज आप पोछा लगा दो, रोल होता है भाई, जिसका जो रोल है उसका अपना रोल है, दैट्स इट। हर रोल का अपना महत्व है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर रोल नहीं होता कि हम सोचे ठीक है मैं कमा लूंगी, ये बच्चे पाल लें, ये बच्चे पाल लें। अच्छा बच्चा छोटा है, उसको दूध कौन पिलाएगा, पति दूध पिलाएगा उसको, भगवान ने उसको दिया ये व्यवस्था। तो इसलिए जबरदस्ती की बात भाई, इतना वो करना है तो ठीक है, एक बच्चा तू पैदा कर, एक बच्चा पति पैदा कर। मैं क्यों बनूँ, मैं क्यों गर्भवती हूँ, इसको भी गर्भवती करो, सॉरी गर्भवता करो इसको, होने गए भाई। जो प्रकृति ने बनाया उसको स्वीकार करो ना, इसमें ईगो के फंसा नहीं। बेसिकली इस सारे डिस्कशन में बुद्धि नहीं है, इस डिस्कशन में ईगो है कि जो भाई ऑफिस में काम नहीं करी, इसका मतलब आप हमारी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे बहन प्यारी, तेरे में क्षमता है, तू कर सकती है, लेकिन तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ ने रखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफिस वाले काम से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पर नैरेटिव ऐसा क्रिएट हो गया कि ये कम इंपॉर्टेंट कर दिया हमने, वो दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। इसलिए हर एक अपना एक रोल है। अगर किसी मान लो कि स्टूडियो में चले जाए, स्टूडियो में एक कैमरामैन होता है, एक टेक्नीशियन होता है, एक MC होता है, राइट, और कुछ होते हैं जो उसको ओवरऑल सेटअप देखते हैं, कुछ उसमें HR भी देखते हैं, कुछ अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट्स वाले बोले हम हमेशा अकाउंट देखें, हम HR देखेंगे, HR तू देख अकाउंट्स, हमको करा हमेशा क्रेडिट और डेबिट या बैलेंस शीट तू कर। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। ऑफिस में सबका अपना रोल है, उस तरह से समाज में सबका अपना रोल है। स्त्रियों का अपना एक रोल है और वो रोल ज़्यादा श्रेष्ठ है। संस्कार देना, ये पैसे कमाने से ज़्यादा श्रेष्ठ रोल है। लेकिन ये ढक्कन समाज ने ये ढक्कन वैल्यू सिस्टम दिया, नहीं नहीं नहीं, सुपीरियर मत, जो पैसा कमाता है वो सुपीरियर है। संस्कार देना, घर की होम मिनिस्ट्री संभालना, ये ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य है। और 40s में आकर ये होता है क्या, शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेनोपॉज वगैरह आता है, कहीं बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ना उसके जीवन में एक नीड ऑफ कंपेनियनशिप आती है, यानी किसी का साथ हो। अब भाई हमने शादी वादी की नहीं हमने, तो अब 45 की तो हो गई है, अब सोचे कि ना कोई मेरे को एक साथी मिल जाए। अब तो बुढ़ो हो गई, अब कौन तेरी शादी करेगा? फिर उसको मिलता है कोई 40-50 साल का बुढ़ो, हमारी हम भी अकेले हैं, अकेले तुम, तो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम। फिर वो कहते हैं, वो 45 साल की, वो 55 साल का करते हैं, फेरे ले रहे हैं, वो फेरे देते वो लुढ़क भी जाता है बेचारा बीच में, तो उठिए थैंक यू। फिर ये होता है इन लोगों के साथ। फिर अब 45 साल में कोई बच्चे वगैरह भी होने नहीं है, तो ये मतलब फिर वो गुजर बसर वाला काम ही होता है। तो इसीलिए हार्मोनल चेंजेस भी जो होते हैं उससे नीड ऑफ कंपेनियनशिप, एक कोई साथी हो जिसके साथ में हम कोई दिल की बात कर सकें, कोई हो। तो कोई नहीं होता है, दे फील इरिटेटेड एक्चुअली। अब ये सच्चाइयाँ हैं लाइफ की। अब जो जितने भी फेमिनिज्म वाले हैं ना, ये इस लेवल पे जाते नहीं सोच में, वो बस कहते समान अधिकार। अगर पुरुष आश्रम में रह सकते हैं, स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? उसमें अपना बीपी शुगर ऊपर नीचे कर लेती है वो। भाई बी प्रैक्टिकल। माताओं के लिए आश्रम में रहना व्यवहारिक नहीं है। देखो जितने आश्रम है ना माताओं के, दिक्कत है ये, और कोई दिक्कत नहीं है, उनको एक दूसरे से दिक्कत है। अब संभव देखो प्रकृति ने स्वभाव ही ऐसा बनाया है, दो को छोड़ दो ना, बिल्लियां हैं वो एक दूसरे के लिए खा जाए एक दूसरे को। दूसरे के साथ देखो माताएं बड़ा वो रहती हैं, जी प्रभु जी, हाँ जो सेवा बताएं, हाँ जी कर लेंगे जी। और बगल में दूसरी एक माता जी हो ना, अरे भाई इतने स्यापे दोनों के आपस में, बहुत गजब भाई। अब समझो प्रकृति ऐसी है, तो इसलिए क्या उनका घर गृहस्थी में रहना, उसमें कोई ना कोई पिताजी हो, साथ में कोई पति हो, तो क्या वो बड़ी बैलेंस रहती हो। एक साथ छोड़ो माताओं को एक जगह पे, ओ लो जी, वहीं पर आपको कोर्ट कचहरी लगानी पड़ जाती है। हमने तो देखा है ना, हमने खुद देखा है। हमने कहीं पर जगह पे सेवा में माताओं को लगाया, हमारे टेंपल में एक्सपेरिमेंट किया था, हमने कहा लेट्स डू वुमेन एम्पावरमेंट इन द टेंपल। हर बार कोर्ट कचहरी इन्हीं की होती थी। प्रभु जी मेरे को ऐसे बोली, मेरे को मैं नहीं बोली थी, प्रभु जी ये भी बोली थी, ये भी बोली थी, ये भी बोली थी। अरे भाई हम टेंपल मैनेजमेंट करते थे भाई। सिंपल, आप लोग हरे कृष्णा करो, ये डिपार्टमेंट छोड़ दो आप लोग, बहुत मुश्किल जाता है भाई। तो इसलिए आश्रम जो है वो माताओं के लिए नहीं है, आश्रम में रहना। इसलिए और वैदिक कल्चर भी यही है। वैदिक कल्चर में पुरुष जो आश्रम में रहा करते थे, ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी आश्रम में जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, संभव ये भी भगवान की बनाई प्रकृति है। प्रभु लोग क्या लोग मस्त रहते हैं आपस में, कोई अपना हारमोनियम में लगा हुआ है, कोई अपने लैपटॉप में लगा हुआ है, कोई अपने कपड़े धो रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम में सब ऐसे ही होते हैं, इनमें कला कलेश वगैरह नहीं होते, इनमें लगे रहते हैं लोग। लेकिन माताओं को छोड़ देना अगर, वो भाई सब खा जाए दूसरे को ये। जिसलिए माताओं के लिए आश्रम में रहना वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। और होता क्या, देखिए जितनी जगह पर आप ये आश्रम वगैरह हैं जहाँ माताएं वगैरह रहती है ना, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की नज़र पड़ती ही है। फला जहाँ है वहाँ लड़कियाँ, भाई ये नज़र ही ऐसी होती है। इसका नाम बताइए। जी इसका नाम नेहा है। नेहा से हम थोड़ा स्नेहा करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट है भैया, पावरफुल आदमी है, आपका बिजली पानी बंद कर देगा वो। न चाहते हुए भी भेजना पड़ता है नेहा को, स्नेहा के लिए भेजना पड़ता है। संसार ऐसा है ना, घटिया जगह एकदम। तो घटिया स्थान में घटिया मेंटालिटी वाले लोगों के साथ अब डॉज करना है गंदगी को। वहां पर ये फेमिनिज्म का इलॉजिकल कीड़ा नहीं चलाना चाहिए। सो दैट्स वाई लड़कियों को शादी करनी चाहिए, घर में रह करके वो बच्चों को संस्कार भी देती हैं, संस्कार देती हैं, अगली जनरेशन अच्छी होती है। तो इसलिए बच्चे की पहली गुरु कौन? माँ। हमने वो माँ के रोल को ना एकदम बिल्कुल कर दिया। बच्चे पाले तूने, बहन जी कहेंगी उसको, बहन जी करके कहते हैं अरे बस सलवार सूट पहनने वाली, चुन्नी लपेटने वाली, बहन जी है। तो ये नैरेटिव क्रिएट हो गया है। जो बच्चों को पालती हो गया है बहन जी, जो ये अपना सूट बूट पहन करके टिप टाप होके अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करा करके और आई लाइनर मस्कारा लगा करके
और बिना और से अंग्रेजी बोलने वाली, कभी कभी बिना ग्रामर की अंग्रेजी बोलने वाली। क्या बात। तो ना शोशेबाजी में ना दुनिया निपट गई, शोशेबाजी में ये संसार निपट गया, शोशेबाजी में निपट गया संसार। और इसकी सबसे बड़ी विक्टिम कौन? माताएं। माताएं। जितनी लड़कियां ना कंप्यूटर बैठी हुई हैं, इन सबका कमर कमरा बना है। फिर डाइटिंग करने के लिए जाती हैं, VLCC का कोर्स करेंगी, कहते हैं ये ट्रैक्टर का टायर कैसे पिघलाएं। ये कहते हैं बहन जी आप ही ने निकाला है कंप्यूटर पे बैठे बैठे। आज ये मामा, आज देखो जितनी लड़कियां हैं सब ये हॉस्पिटल जा रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर बोलेगा देखिए आप कितना टाइम हो गया, मैं 32 साल की हो गई, 32 साल में तो 3 बच्चे हो जाते हैं। सो दैट आप करते नहीं तो इससे फिर दिक्कत जाती है, शरीर हिलता नहीं, शरीर में बीमारियां, ये बीमारियां, वो बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो बैलेंस, ये बैलेंस, इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस। पहले औरतों में सब नहीं था। देखो हमारी जनरेशन में हमारी माओं को ये सब दिक्कतें कोई नहीं गई, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह ये वेले बैठे हुए थे, आज ये करोड़पति हो गए। क्यों? दिक्कत ही नहीं होगी, आर्टिफिशियल लाइफ, शरीर हिलता ही नहीं। लड़की कहाँ जो काम कर रही है वो दिखाने के लिए मैं भी झंडा गाड़ के दिखाऊंगी, तो कहा झंडे गाड़ और गायने के पास जा, क्योंकि बच्चे हो ही नहीं, क्यों बैठे 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 थुम्बा हो जाता है शरीर, दिक्कतें आती है उनको। फिर दवाइयाँ वगैरह खाएंगी, दिस दैट, बैठे 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 शरीर का इस्तेमाल ना करो, ये थुम्बा हो जाएगा वो। इसलिए आज ज़्यादातर लड़कियाँ थुम्बा है, कोर्स करती हैं शादी से पहले ताकि थोड़ी टिप टाप हो जाए, शादी के बाद आप ओरिजिनल साइज में आ जाती हैं। तो इसलिए घर में काम करना, उससे औरत खुश रहती है, घर में रह करके, घर में सेवा करके, बच्चों को संस्कार दे करके। तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, फिजिकल डेवलपमेंट भी है, और घर में रह के भक्ति भी करने का टाइम मिलता है उसको। जो सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कॉर्पोरेट में घिसेगी अपने आप को, क्या भक्ति करेगी वो? कुछ नहीं। जब मैं काम कर रहा था, मेरी टीम में एक लड़की थी, गर्भवती थी, वो दारू पी रही थी। मैंने दारू पी रही है, तेरा पेट कर निकला तेरी कोख में से। फिर तो कही मेरा बच्चा दारू पीता है, तूने पिलाई उसको कोख में दारू। तो उसने मुझे क्या बोला, कहते देख जो तू बोल रहा है सच बात है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे को पीने दे। तो उसने पिया। मैं उसके आगे ऑरेंज जूस लेकर आया, मैंने ऑरेंज जूस पी, इससे कुछ भला होगा उसने, इससे फर्क नहीं पड़ता। फलों के ताज़े जूस से फर्क नहीं पड़ता है। फलों के जूस जब सड़ जाते हैं उनको पी के फर्क पड़ता है, दारू से फर्क पड़ता है। तो इसीलिए दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हमारे वैदिक कल्चर ने जो स्त्री को दिया है ना, वो कोई इंफीरियर रोल नहीं है, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है। जो गृहस्थी संभालने वाली औरत है वो तो लो क्लास औरत है, एक्सक्यूज मी करके दिखा करके सेवाएं। मानुषी चिल्लर का नाम सुना ना? मानुषी चिल्लर, मिस वर्ल्ड। क्या सवाल पूछा गया था उससे जिसकी वजह से उसको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? उसे पूछा गया था दुनिया में जितने भी प्रोफाइल्स हैं सबसे हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए? तो उसने बोला माँ की जॉब, मदर्स जॉब शुड बी द हाईएस्ट पेड जॉब, सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ये तो हमने बिलिटल कर दिया ना समाज में, नैरेटिव क्रिएट करके। औरत तो कैद में ही रही है, आज की औरत बाहर निकल आई है। तो बाहर निकल के उसका होता क्या है बेचारी का? हमें पता है ना, शोषण होता है उसका। हमने देखा है कॉर्पोरेट के अंदर, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। उनको पता नहीं होता। ऐसी स्त्रियां इतनी भोली होती हैं, इनको लोग बेवकूफ बनाते हैं, देख अब तू आजाद है, पर असल में घिस रही है वो। दे गेट एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रमोशंस, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। कितना कुछ होता है, मतलब मैं यहाँ से बोलूंगा नहीं क्या क्या होता है बेचारे के साथ। दे हैव टू फेस अ लॉट। तो इसीलिए दैट मींस उनके लिए वैदिक कल्चर में घर गृहस्थी करके घर संभालना ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये कोई लो कास्ट प्रोफाइल नहीं है, ये दिस इज द रियल थिंग एक्चुअली। ये वेरी गुड फॉर देम, वेरी वेरी गुड फॉर देम इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। या